हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट्स बताई थी कि स्टूडेंट वीज़ा में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हवाले से क्या न्यूज़ आ रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं ऊपर आप लोगों को लिंक भी दे दूंगी, आप उसे ज़रूर चेक करें, देखें। और उस वीडियो के कमेंट्स में पढ़ी थी तो बेतहाशा लोग जो हैं वो उसमें मुझसे ये पूछ रहे हैं, अपनी डिग्रीज बता रहे हैं कि ये डिग्री क्या लो लेवल है, ये डिग्री क्या लो लेवल है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को मैं सबसे पहले एड्रेस कर दूं कि लो लेवल कोर्सेज क्या हैं, कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं उसके अंदर आ सकती हैं और आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है। तो बेसिकली मैं आज आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी कि जो अगर आप लोग जहन में रख लें तो आप लोगों के थोड़े से चांसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात जो बिल्कुल वाजे कर देना चाहती हूँ वो ये कि ये सारी की सारी बातचीत मैं अपने पर्सनल तजर्बे और जो खबरें आ रही हैं उनके एनालिसिस की बुनियाद पे कर रही हूँ। अगर मैं आप लोगों को कोई कोर्स बताऊंगी कि ये आ सकता है तो ये एक अभी तक जो है वो मफरूज़ा है, अभी तक क्योंकि हमें नहीं पता कि लो लेवल कोर्सेज कौन से होंगे। लेकिन जो कॉरेस्पॉन्डेंस अब तक हुई है, जो खबरें हमारे सामने आई हैं, उनकी बेसिस पे मैं कुछ कोर्सेज को कह सकती हूँ कि मे बी ये वाले कोर्सेज लो लेवल डिग्रीज में काउंट हों। तो इसलिए अगर आपका कोर्स उसके अंदर आ रहा है तो मुझे जो है वो आप लोग उसका ब्लेम मत दें। मैं अपनी एक पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। मेरी इंटेंशन सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना है एंड दैट्स ऑल। बाकी ये कि क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में जब एक लिस्ट पूरी कॉम्प्रिहेंसिव हमारे सामने आएगी तो तभी हम कुछ भी बात सर्टेनिटी से कह सकेंगे। अभी जो कुछ भी है ये सब मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखें, अभी जो कोर्सेज जो लो लेवल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं उसमें अगर मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस के लिंक मैं दे दूंगी, वो अगर आप देखें तो जो न्यूज़ आई थी और जो लेटेस्ट अभी कल जो न्यूज़ आई है तो उसमें ये चीज़ कही जा रही है कि वो तमाम कोर्सेज जो कि स्टूडेंट्स चूज़ करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरिंग इनटू द यूके, और वो डिग्रीज की इतनी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। अब डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है? डिग्री की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट हो रही है कि ये डिपेंड नहीं करता कि उस डिग्री की आपके लिए कितनी वैल्यू है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोई भी जो डिग्री प्रोग्राम है उसकी यूके की मार्केट के लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। तमाम ऐसे कोर्सेज जिनकी यहाँ पर जॉब शॉर्टेज है, जिनके लिए इनके पास पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जहाँ पर स्टाफ की कमी है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, ठीक है, पैरामेडिक्स हो गए, जितने भी इनके हेल्थ केयर से रिलेटेड जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो सारे इनके हाई स्किल शॉर्टेज डिग्रीज हैं क्योंकि उनकी यहाँ पर जॉब की इनको कमी है। उसके बाद और जितने ऑक्यूपेशन जो कि स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट जो है यूके की, उसके ऊपर जो जो इनके पास लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस हैं उनसे रिलेटेड जो जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो सारे इनके लिए ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। और वो तमाम कोर्सेज जिनकी इन्हें जॉब्स रिक्वायर्ड नहीं हैं अपने मुल्क के अंदर, वो तमाम कोर्सेज जो हैं इनके वो आ जाते हैं लो लेवल डिग्री प्रोग्राम्स में। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है, उस डिग्री की चाहे आपके लिए जितनी मर्जी वैल्यू हो, अगर इनकी जॉब मार्केट को वो ज़रूरत नहीं है तो वो लो लेवल कोर्स में जा सकता है। इसके बाद अगली चीज़ ये आ जाती है कि कौन से कोर्सेज जा सकते हैं। तो देखें, वो कोर्सेज जब मैंने आपको बताया कि जो आसान टारगेट हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि जिसमें स्टूडेंट्स और कंसल्टेंट्स उन्हें ये कहते हैं कि इस कोर्स में आपको आसानी से दाखिला मिल जाएगा, उन तमाम कोर्सेज को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, जिन कोर्सेज में आपको बहुत आसानी से दाखिला मिल जाएगा उन्हें आपने अवॉइड करना है क्योंकि इनकी गवर्नमेंट को अब ये चीज़ समझ आ गई है कि ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ के ये कुछ कोर्सेज हैं कि जो आसान टारगेट हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो कि यहाँ आने के बाद हमारे लिए जॉब की मार्केट में कोई ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन साबित नहीं हो सकते, उन कोर्सेज के ऊपर उनकी अब नज़र है। तो इसके अंदर जैसे बहुत पॉपुलर जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ, बीपीपी का जो एडैफ रूट है वो आप देखो कि वो बहुत पॉपुलर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, इजी टारगेट है, आराम से उसमें एडमिशन मिल जाता है, कंसल्टेंट्स आपको बहुत ज़्यादा उसको रिकमेंड करते हैं, आपने उसको अवॉइड करना है। ठीक है, जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड जो हैं, इन सब को लेने से पहले आपने स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट एक दफ़ा चेक करनी है। अगर उसमें आपकी फील्ड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको मिलती है जॉब
तो फिर आप डिग्री चूज़ करें। अगर आपको नहीं मिलती तो आप कोशिश करें कि कुछ ज़रा ज़्यादा टेक्निकल काम आप करें। टेक्निकल डिग्रीज कौन सी हैं? बायोमेडिकल, कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, इसमें और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी हो गई, डाटा एनालिटिक्स हो गया, आईटी से रिलेटेड डिग्रीज हो गई आपकी। उसके बाद बायोमेडिकल साइंसेज हो गई, ठीक है जी। फिजियोथेरेपी हो गई, आपका हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया। फाइनेंस, सिंपल मास्टर्स नहीं, लेकिन अगर उसमें कुछ टेक्निकल प्रैक्टिस है, एडवांस प्रैक्टिस है, वो चीज़ अगर आप करते हो तो वो आपको एक थोड़ा सा एज दे सकती है। कोर्स बहुत वाइजली चूज अब आपने करना है। मास्टर्स अगर आप चूज कर रहे हो, मास्टर्स लेवल पे आप आ रहे हो, और अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं, तो डिपेंडेंट्स वाले जितने लोग हैं उन्होंने कोर्स सिलेक्शन करते हुए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, उनका कोर्स जो है अगर वो रिसर्च बेस्ड डिग्री है तो फिर तो वेल एंड गुड, वो डिपेंडेंट्स को साथ ला सकते हैं। लेकिन अगर रिसर्च बेस्ड डिग्री नहीं है, तो अगर फ्यूचर में कोई डिपेंडेंट्स के ऊपर ये कट लगाते हैं तो वो मास्टर्स वालों के ऊपर भी लग रहा है, लेकिन उसमें इन्होंने एक्सेप्शन दी है सिर्फ उन लोगों को कि जिनकी मास्टर्स की डिग्री 2 साल या उससे ज़्यादा की है। तो अगर आपकी कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है या आप रिसर्च के साथ मास्टर्स नहीं कर रहे हो और फिर भी आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ लेकर आना चाहते हो, तो आपने मास्टर्स 2 साल या उससे ज़्यादा वाला चूज़ करना है। उससे कम का 1 साल का मास्टर्स आपने नहीं लेना, क्योंकि अगर आप वो डिग्री प्रोग्राम लोगे आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला पाओगे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तमाम न्यूज़ की। और आप रिसर्च बेस्ड डिग्रीज को चूज करें, ठीक है। ऐसी डिग्री प्रोग्राम्स लें कि जिनके साथ एडवांस्ड प्रैक्टिस हो। एडवांस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस आपको करना हो, वो आपकी डिग्री को एक थोड़ा सा एज देता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सादे मास्टर्स जो हैं, एमए एजुकेशन, एमए फाइन आर्ट्स, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, इनको अब आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर किसी भी किस्म का कोई कट लगता है तो वो इन कोर्सेज वालों के ऊपर लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इनकी यहाँ पर जॉब डिमांड इतनी नहीं है यूके मार्केट में। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने जहन में रखना है, और फर्दर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगी। ये वीडियो आज मैंने बनाई है क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें अपने अपना डिग्री प्रोग्राम का आप बता दें, तो ये एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। कुछ आपको मैंने इसमें पॉइंट्स बताए हैं, उनके ऊपर आप असेस करें कि आपने जो कोर्स चूज़ किया है वो इन तमाम चीज़ों को टिक कर रहा है या नहीं कर रहा, इन चेक बॉक्सेस को जो है उनमें पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। और अगर नहीं उतर रहा तो आपको ज़रूरत है, अभी आपके पास टाइम है, अपना कोर्स चेंज करें, वाइजली चूज़ करें, ठीक है। सिंपल बिजनेस रिलेटेड डिग्रीज करने के बजाय आप आईटी की फील्ड की डिग्री चूज कर सकते हो। और स्किल्स ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट, उसको चेक करें, उसमें जो जो स्किल्स की इन्हें ज़रूरत है उसी से रिलेटेड कोर्सेज आप कोशिश करें कि आप लोग चूज़ करें, ठीक है जी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय कंटेंट एंड माय चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को कैसे चूज़ करना है, और कोर्स सिलेक्शन का मोर टेक्निकल तरीका मैं आपको बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।